अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ये मेरा ट्यूसडे का व्लॉग है और व्लॉग स्टार्ट हो रहा है तकरीबन 3 o'clock। और अभी मैं बिल्कुल फ्री थी क्योंकि मिनल भी आजकल जल्दी स्कूल से आ जाती है, 12:30 पे आ जाती है। तो इस वजह से मैं इस टाइम पे फ्री होती हूँ। अदरवाइज़ जब वो इस टाइम आने वाली होती थी तो मैं उसके लिए कुछ ना कुछ रेडी कर रही होती थी, क्योंकि जैसे वो स्कूल से आती है तो फिर मैं उसको लंच देती हूँ, लंच करवाती हूँ। तो इस वजह से जो है ना आजकल मेरा ये टाइम फ्री होता है। आजकल ना कोई पाकिस्तानी ड्रामा मुझे ना इतना कोई ख़ास नहीं लग रहा, तो जो चल रहा होता है बस मैं उसको देख लेती हूँ। तो अभी भी जो है मैं कोई ड्रामा देख रही थी और अभी ना मैं किचन में आ गई थी डिनर रेडी करने के लिए। और आज ना मैं गज़ाली की जो है वो फेवरेट डिश बना रही थी। अच्छा, डिश तो ऐसा कोई ख़ास नहीं थी, लेकिन इसका कॉम्बिनेशन जो है ना वो बहुत मज़े का है। तो आज ना मैं मटर पुलाव और साथ में ना चिकन बना रही थी शोरबे वाला। तो इसका ना जो कॉम्बिनेशन होता है ना वो बहुत मज़े का लगता है। तो आप लोग भी ये लास्ट में ट्राई कीजिएगा। अच्छा, पहले हम इस तरह से जब चिकन बनाते थे ना तो उसके साथ वाइट राइस बनाते थे, तो हमें तब भी बहुत अच्छे लगते थे। लेकिन फिर जब हमने इसके साथ पीस पुलाव बनाया तो वो हमें ज़्यादा अच्छा लगा। तो अब जो है ना हम इस वजह से चिकन के साथ ना मटर का पुलाव बनाते हैं, तो वो बहुत मज़े का लगता है। अच्छा, पहले जब मैं चिकन बनाती थी ना तो मैं अनियन को थोड़ा सा फ्राई करने के बाद और टोमेटोज़ को भी, तो फिर उसको ब्लेंड कर लेती थी, तो ताकि उसका जो टेक्सचर है ना वो क्रीमी सा हो। तो उस वक़्त भी मुझे बहुत अच्छा लगता था, लेकिन अब जो है ना मैंने नए तरीके से बनाना स्टार्ट किया। मैं बहुत बारीक बारीक जो है वो प्याज को कट करती हूँ, फिर उसको लाइट ब्राउन करके ना तो फिर सारी चीज़ें उसमें डाल के तो उसको अच्छे से भूनती हूँ। तो इस तरह भी जो है ना इसका जो टेक्सचर होता है वो बहुत क्रीमी बनता है, और लेकिन जो टेस्ट है ना वो तो बहुत ही मज़े का बनता है। जिस तरह से मैं पहले बनाती थी ना टोमेटोज़ को और अनियंस को मैं ब्लेंड कर लेती थी ब्लेंडर में, तो वो मेरी अपनी रेसिपी थी और ये मेरी बहन की है। और ये बहुत मज़े की है। जब से मैंने ये ट्राई करना स्टार्ट किया ना तो अब मुझे वो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। और यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने चिकन को इतना भुना कि उसका जो है ना कलर बहुत मज़े का और चेंज हो गया था। और फिर उसके बाद मैंने उसमें वाटर ऐड कर दिया था जितनी ग्रेवी मुझे चाहिए थी। तो इस तरह भी ये देखें बहुत ही क्रीमी सा बना था। और वाटर ऐड करने के बाद ना मैंने इसको लो फ्लेम पे ना कुक होने के लिए रख दिया था, और ये बिल्कुल रेडी हो गया था। और अब जो है ना मैंने पीस पुलाव की तैयारी शुरू कर दी थी। अच्छा, जब मैं राइस बना रही होती हूँ ना तो मेरे दिमाग में एक ही बात चल रही होती है कि आज ना मिनल बहुत हंगामा करेगी कि मम्मा आपने फिर से क्यों राइस बनाया ना। तो लेकिन ये वाला जो कॉम्बिनेशन है ना उसको बहुत अच्छा लगता है। इस तरह से उसको पीस पुलाव तो अलग से अच्छा नहीं लगता, लेकिन ये कॉम्बिनेशन में जो है ना उसको राइस बहुत अच्छे लगते हैं। और ये वाला चिकन भी उसको बहुत पसंद है। तो जब मैंने ब्रेकफास्ट में उसको पराठा बना के दिया तो मुझे कहती है कि मम्मा आज ना मुझे आप साथ में योगर्ट ना दें, आज आप मुझे ना रात वाला जो चिकन का सालन है ना वो दें। अच्छा, जब मैंने पुलाव बनाना स्टार्ट कर दिया ना तो मुझे एकदम से याद आया कि मेरे पास पता नहीं पीस पड़े हैं कि नहीं, क्योंकि मैं फ्रोज़न यूज़ करती हूँ। तो फिर मैंने फ़ौरन से फ्रीज़र में चेक किया तो पड़े तो थे, लेकिन बहुत कम क्वांटिटी में। और गज़ाली को जो है ना पुलाव में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में अच्छे लगते हैं तो मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, आज ना इसी से ही गुजारा करती हूँ। अच्छा, डिनर मेरा बिल्कुल रेडी हो गया था और गज़ाली के आने में भी अभी टाइम था।
और बच्चे जो हैं वो प्ले एरिया गए हुए थे। आज ना पूरा तो किसी न किसी बात पे ना रोए जा रही थी क्योंकि वो बीमार भी थी। तो मैंने उसको कहा कि आप प्ले एरिया ना जाओ, तो वो मुझे कहती कि नहीं हमने जाना है। तो फिर इस वजह से मैंने मिनल से कहा कि फिर इसको थोड़ी देर के लिए ना आप प्ले एरिया ले जाओ। तो अभी इस वजह से वो दोनों भी प्ले एरिया गई हुई थी, तो मैं बिल्कुल फ्री थी। तो फिर मुझे याद आया कि आज प्लांट्स को पानी भी देना है क्योंकि आज मैंने फजर के टाइम इनको नहीं दिया था पानी। अच्छा, गज़ाली जो है ना उसने आने में बहुत देर कर दी थी। तकरीबन वो 1 घंटा लेट आया था और 8 बजे के करीब वो आया था। तो हमने बहुत लेट डिनर आज किया था। तो गज़ाली मुझे कह रहा था कि अगर मैं 7 बजे तक नहीं आऊँ तो तुम लोग डिनर कर लिया करो। तो फिर मैंने उसे कहा कि अगर ऐसा था तो तुम मुझे कॉल करके बता देते कि आज मैं लेट हूँ, ताकि हम डिनर कर लेते। क्योंकि मसला ये होता है कि मिनल को 8 बजे सोना होता है और फिर हम इतनी देर नहीं कर सकते डिनर को। खैर तकरीबन हमने 8:30 पे मिनल को जो है वो सुला दिया था। अच्छा, हुरब जो है ना उसने तो स्कूल नहीं जाना होता है, लेकिन वो मिनल से भी ज़्यादा अपने टाइम की पाबंद है। तो जो उसके सोने का टाइम है ना, अगर उसको उस टाइम पे ना सुलाया जाए ना तो वो बहुत चिड़चिड़ी सी हो जाती है। और ये तकरीबन 10:30 का टाइम था और आज जो है ना मैं थोड़ा सा लेज़ी फ़ील कर रही थी डिनर के बाद। होता ये है कि डिनर के बाद ना गज़ाली को टी चाहिए होती है। तो आज जो है ना वो कह रहा था मेरा दिल नहीं है, तो इस वजह से मुझे टी तो बनानी नहीं थी। तो फिर मैं भी आराम से बैठी रही। तो मैंने सोचा कि बाद में तसल्ली से मैं फिर जाऊँगी किचन में, किचन क्लीन करूँगी, क्योंकि इसको क्लीन किए बगैर तो मैं सो नहीं सकती थी और मुझे नींद आती भी नहीं है इस तरह से। अच्छा, क्लीनिंग का जो काम है ना वो इतना लंबा चौड़ा तो था नहीं। तो क्योंकि जब मैं कुकिंग कर रही होती हूँ तो अपना किचन साथ के साथ क्लीन कर रही होती हूँ। तो बस थोड़ी सी डिशेस थी, तो मैंने डिश वॉशर जो है वो लोड किया और उसको ऑन कर दिया। और फिर मैंने जो है ना किचन की शेल्फ्स को अच्छे से क्लीन किया था। अच्छा, इस टाइम क्लीन करने का एक ये बड़ा फ़ायदा होता है कि जब मिनल सुबह को स्कूल जा रही होती है ना, तो उसका जब मुझे ब्रेकफास्ट रेडी करना होता है तो मेरा जो है ना किचन अच्छे से क्लीन होता है। तो बस मैं जस्ट आती हूँ किचन में और मैं उसका ब्रेकफास्ट रेडी करती हूँ, गज़ाली का जो है वो लंच बॉक्स रेडी करती हूँ। तो फिर ना मुझे टेंशन नहीं होती बिल्कुल भी। और सिंक क्लीन करते करते मुझे याद आया कि मैं तो स्पॉन्ज क्लॉथ लेके आई थी सिंक के लिए और शेल्फ्स के लिए, तो क्यों ना वो ट्राई करती हूँ। और जब मैंने ये यूज़ किया ना तो फिर मुझे कोई ज़्यादा डिफरेंस फ़ील नहीं हुआ। तो जो पहले मैं टॉवल यूज़ करती हूँ ये और वो तकरीबन सेम ही थे। और सबसे एंड में मैंने अपने लिए ग्रीन टी बनाई थी। और क्योंकि आज मैं ग्रीन टी बहुत लेट पी रही थी तो इस वजह से मुझे इसका नुकसान ही हुआ था, क्योंकि इसमें कैफ़ीन होती है और कैफ़ीन से ना आपकी नींद उड़ जाती है। और मैं भी जो है ना बहुत लेट सोई थी उसके बाद। ना यूजुअली ये होता है कि मैं डिनर के बाद कहवा लेती हूँ तो इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। तो आज मैंने कहवा लेट लिया था तो इस वजह से मैं काफ़ी देर तक जागती रही। तो बस यहाँ पर मैं अपना व्लॉग एंड करती हूँ। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।